हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीकेजीएस प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप सभी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखना। जो सिलेक्शन चाहते हैं वो अपनी कंटिन्यू तैयारी को करते रहना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका सभी आंसर बताएंगे। तो इसका मुख्यालय मनीला में। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू पर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है मैथ से, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे, क्या होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, कमेंट में आंसर आना चाहिए आप सभी का। एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, जिनमें से 28% वयस्क पुरुष हैं और 64% वयस्क महिला हैं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको लैंग्वेज इस क्वेश्चन की समझ में आ गई तो ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि 500 अतिथि हैं। 500 अतिथि का मतलब ये परसेंटेज में बोला जाए तो ये वैल्यू कितने के बराबर, 100% के बराबर। और यहाँ पे बोला है कि 28% तो पुरुष रहेंगे, वयस्क पुरुष, और 64% वयस्क महिलाएँ हो गई। तो ये कितना हो गया, तो 64 और 28 को जोड़ते हैं तो आप 92 होता है। तो 92 तो इसमें हो गया, लेकिन 100% हमको वैल्यू चाहिए। तो उसने बोला है शेष बच्चे हैं। तो मतलब 100 में से हम 92 माइनस करते हैं तो 8% हमारे पास बच्चे हुए। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि शेष बच्चे हैं, तो बच्चे की रियल संख्या पूछ रहा है, न कि परसेंटेज में। तो आपको पता है कि ये जो 500 अतिथि हैं, इसने बोला है ये कितने के बराबर है, इसकी वैल्यू 100 के बराबर, 100% के बराबर है। तो 8% की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये जो 500 दे रखा है ये 100 यूनिट की वैल्यू है, और आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो परसेंटेज में वैल्यू थी ये, तो ऊपर भी परसेंटेज में थी, इसलिए परसेंटेज कैंसिल हो गया। आप 100 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा ऊपर, और 5 × 8 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो कितने बच्चे हैं, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर 40। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मन का बत्तरा का संबंध किस खेल से है। तो मन का बत्तरा का संबंध है टेबल टेनिस से। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी ध्यान रखिएगा। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवें क्वेश्चन का आंसर सभी से चाहता हूँ क्या होगा, कमेंट में जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने के बाद स्टूडेंट फंस जाते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो आपको कैसे करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ये बोल रहा है कि 2:5, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद दे रखा है 8/15, उसके बाद दे रखा है 3/5। अब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात में जो संख्या है, ये इसमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो हम सबसे बड़ा निकालने के लिए पहले हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम आप 5, 2, 15, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। अब 30 एलसीएम आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 6 30, तो 6 बार डिवाइड होगा, और 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये तो 12 आ गया। अब अगले को देखते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 से डिवाइड करने पर 15 आ जाएगा, और 15 × 1 = 15, तो दूसरा आ गया 15। उसके बाद 15 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, और 8 दूनी 16, तो तीसरा आ गया 16। और 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से 6 बार कट जाएगा, और 6 × 18। अब आपको पता चल गया। इनमें से तो आप इजीली निकाल लेंगे कौन सी अनुपात में बड़ी है। तो देखो यहाँ पर ये 12 है, ये 15 है, ये 16 है, और ये 18 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 18 है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 3/5। इस तरह आपको ईजिली सॉल्व करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, सभी कमेंट में बताएंगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था। तो इसको स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने।
तो राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, यांगयाम दर्रा किस राज्य में है? तो यहाँ पे यांगयाम नहीं है, यांगयाप दर्रा है, वो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा। P1 P2 P3 का औसत दे रखा 50, यदि P1 का मान औसत का आधा है तो P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, P1 P2 P3 इसका औसत कितना 50। अब इनका योग निकालें तो कितना आ जाएगा, P1 + P2 + P3। अब इनका योग निकालेंगे तो हम 3, ये संख्या है 3, P1 P2 P3 ये हो गया 3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये को निकल आएगा कितना, तो ये 150 आ गया। 5 मतलब 50 दिया 150, ठीक है। अब उसने बोला है कि P1 का जो मान है वो औसत का आधा है, औसत कितना 50 का आधा करेंगे तो P1 का मान निकल आया 25। अब यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया। अब उसने बोला P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत निकालेंगे P1 और P2 और P3 का। तो पहले तो हम इस योग में से P1 का मान घटा दें तो P2 और P3 का योग हमको पता रहेगा। तो P1 का मान 25 घटा दो 150 में से, तो 125 आ गया। अब 125 ये P2 और P3 का मतलब योग है। जब योग दे रखा है तो हमें संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। कितनी संख्या है P2 और P3? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 62.5 आ गया। तो राइट आंसर क्या है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मोतियों की माला नीति कौन सा देश लाया था? तो ये अपना रहा है चीन देश। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, कहवा पत्तन कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? साओ पोलो। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन का आंसर बताओ, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं सभी से आंसर चाहता हूँ, क्या होगा? 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज लगभग कितना होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है तो आप समझ पा रहे हैं। जो इसने बोला है 15 संतरों मतलब 15 SP = 19 CP, इसने इतना बोला है। अब हमको इतना बोला है तो इसका मतलब क्या करेंगे, या तो SP की तरफ CP को ले आओ या फिर CP को मतलब CP की तरफ SP को ले जाओ। तो कैसे लाएंगे, जब CP से इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो SP/CP, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 19/15। अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। जब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस अधिक है तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15 की चीज़ को 19 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 4 का। अब 4 का प्रॉफिट हम परसेंटेज में पूछ रहा है, न कि हमको रियल संख्या में। तो परसेंटेज में हमको 4 का निकालना है। और किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15। तो 15 पे हम 4 कैलकुलेट करेंगे। 4 मतलब 15 पे कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसे काट पीटने के बाद आएगा 26.67%। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 26.67%। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज स्थित है? तो वो कौन सा है? बीजापुर। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो www का विस्तार होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है, इस तरह आपको करना था। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अब आपको पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। तो आशा करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के लिए महान खिलाड़ी थे? तो मेजर ध्यानचंद थे, ये हॉकी खिलाड़ी थे। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी ध्यान रखिएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है, तो ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय।
इसे कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में है और इसका नाम इस समय क्या है, पंडित दीनदयाल। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।